हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सरे। तो वैसे तो इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है, लेकिन कई बार गलती से भी कुछ ऐसी इन्वेंशंस हो जाती हैं जो आपके हिस्ट्री के लिए एक वरदान बन जाती हैं। उन सभी इन्वेंशंस में से एक डिस्कवरी है एक्सरे की, जो कि आज के समय में पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे कि कहीं गहरी चोट लग जाए तो डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे लिखते हैं। एक सेकंड में लगभग 125 एक्सरे होते हैं और एक साल में 4 अरब एक्सरेज होते हैं दुनिया भर में। तो आइए देखते हैं एक्सरे की डिस्कवरी किसने की। 1876 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे कैथोड रे डिस्कवर हुआ। उसके कुछ समय बाद जे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया ये कैथोड रे नहीं है, ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी बीम है। 19th सेंचुरी में एक्सरे की डिस्कवरी गलती से हुई, जिसका यूज तुरंत बाद से ही होने लगा। एक्सरे की डिस्कवरी डब्ल्यू.सी. रॉन्जेन ने की थी। 27 मार्च 1845 में रॉन्जेन का जन्म हुआ था जर्मनी में। 3 साल की उम्र में अपनी फैमिली के साथ वो नीदरलैंड से हॉलैंड शिफ्ट हुए। वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। स्विट्जरलैंड से उनके हायर एजुकेशन कंप्लीट हुई। वहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। बुसबर्ग यूनिवर्सिटी में वो फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पे लगे। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। जब टाइम मिलता वो अपनी लैब में कुछ ना कुछ करते रहते थे। साल 1895 में वो कैथोड रे ट्यूब पे रिसर्च कर रहे थे। अपने रिसर्च के दौरान उन्होंने कमरे में अंधेरा कर दिया। अचानक उन्होंने देखा कि एक स्क्रीन पर लाइट चमक रही है। लाइट को चमकता देख वह बहुत हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था लाइट आखिर आ कहां से रही है। एक्चुअली में रॉन्जन जो ट्यूब का यूज कर रहे थे वो क्रूक्स ट्यूब थी, जो वैक्यूम मतलब अंदर से खाली होती है। इससे इलेक्ट्रॉन पास करने पर ट्यूब का कलर चेंज होता है। क्रूक्स ट्यूब को एक कांच का बल्ब बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तब उन्होंने बल्ब ऑन किया तो उसके अंदर से एक फ्लोरेसेंट रेज निकल रही थी। उस लाइट को कवर करने के लिए उन्होंने जो क्रूक्स ट्यूब थी उसको चारों साइड से कार्डबोर्ड से कवर कर दिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि जो लाइट है उस कार्डबोर्ड को भी पास करके स्क्रीन पे चमक रही है। तो उन्हें समझ नहीं आया ये किस तरह की डिस्कवरी है, इसलिए उन्होंने इसका नाम एक्सरे रखा। जैसे हमें कोई चीज नहीं पता होती तो हम उसे XYZ मान लेते हैं, सेम वैसे ही उन्होंने इसका नाम एक्सरे रखा। तो 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की डिस्कवरी। उस क्रूक्स ट्यूब को उन्होंने काफी मटेरियल लाइक प्लास्टिक, रबर, उन सब से कवर करके देखा तो उन्हें पता चला कि जो वो रेज हैं वो सबको पास कर दी हैं, सबको क्रॉस करके बाहर आ रही हैं। 22 दिसंबर को उन्होंने अपनी वाइफ बर्था रॉन्जेंट का पहला एक्सरे किया। उन्होंने देखा कि बोन्स, हड्डियां उन रेज को पास नहीं होने दे रही हैं। उन्हें उससे पता चल गया कि हड्डियों का जांच हम इससे कर सकते हैं। 1901 में इस डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। कुछ ही समय में वॉर में एक्सरे मशीन का यूज होने लगा। सैनिकों को लगने वाली गोलियों का इससे पता लगाया जा सकता था। फ्रैक्चर जैसी समस्याओं में वरदान की तरह ये साबित हुआ। लोग इस मशीन को धड़ल्ले से यूज करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद इसका इस्तेमाल लिमिटेड कर दिया गया क्योंकि लोगों को बाल झड़ने और स्किन लाल होने की शिकायतें शुरू हो गई थी। 1903 में कैलरेंस डेली को स्किन कैंसर से मौत हो गई। उसके बाद से एक्सरे का यूज मस्ती के तौर पे करना बंद हो गया। रॉन्जेन ने अपने इन्वेंशन में अलग अलग साइंटिस्ट के इन्वेंशन का यूज किया था। लाइक 1850 में माइकल फैराडे ने बिजली की मशीन बनाई थी। 1851 में हेनरी डैनियल रोमकम ने इंडक्शन कॉइल की इन्वेंशन की थी। 1865 में H.J. स्प्रिंगल ने मर्करी एयर पंप की डिस्कवरी की थी। साल 1800 में क्रूक्स ने क्रूक्स ट्यूब की इन्वेंशन की थी। 10 फरवरी 1923 में रॉन्जेन का निधन हो गया, लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनकी डिस्कवरी को खूब यूज किया जा रहा है। इसको न केवल मेडिकल लाइन में बल्कि सिक्योरिटी पर्पस और स्पेस में भी यूज किया जा रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।